मर मर के तो जी लिए, बस जीने की तमन्ना रह गई। रुलाया तो दुनिया ने खूब, बस हंसने की तमन्ना रह गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और नासमा ब्लॉग में। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये मैंने 2 टमाटर काट के रख लिए हैं, ये थोड़ी सी हरी मिर्च काट के रख ली है, ठीक है। 1 कटोरी प्याज काट के रख लिया है। अब मैं क्या बनाने जा रही हूँ आप आगे देखते रहना, ठीक है ना। और ये रहा सरसों का साग, सरसों और चना, हाँ सरसों और चना का साग है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ चना का साग। तो सरसों की तो 1-2 बार मैंने भुजिया बनाई है, लेकिन चना का साग फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो आप देखते रहना मैं कैसे बनाऊंगी, ठीक है। सरसों का साग और टाइटल में क्या लिख रहा है, वही वाली रोटी, ठीक है ना। तो आपको मैं बताती हूँ। तो पहले मैं इसको पीसूंगी मिक्सी में, पहले इसको पीस लेती हूँ, ठीक है। प्याज को, इसको, टमाटर को भी और इसको भी, ठीक है ना। और पीछे ये आ गया पागल, इसकी बात पे ध्यान मत करना। तो फ्रेंड्स, पहले मैं प्याज को चॉप कर लेती हूँ, अच्छे से पीस लेती हूँ। ये पतली सब्जी होती है, मतलब साग, मेथी पालक का, बथुआ का। तो अगर इसमें आप प्याज टमाटर डालें तो पीसें तो अच्छी बनती है सब्जी। ग्रेवी वाली बना लो चाहें तो। और मैं ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, पर ऐसे ही मतलब प्याज पीस लिए, ताकि टुकड़े टुकड़े रह जाते, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, गांव या शहर हो, काम बराबर ही होते हैं दोनों। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शहर में ज़्यादा काम होते हैं। गांव में तभी टाइम निकाल लेते लोग, लेकिन शहर में पूरे दिन सबको गरम गरम खाना खिलाओ, सुबह बनाओ दोपहर बनाओ। और गांव में तभी एक बार सुबह बना के रख देते हैं। अब मैंने प्याज पीस लिए, अब मैं टमाटर को भी अच्छी तरह से पीस लेती हूँ, ग्राइंड कर लेती हूँ। इसमें मैंने 2 हरी मिर्च डाल रखी हैं, है ना। और पूजा हुआ तो समय की रोटी के बच्चे आ चुके हैं, दोपहर से भी लंच का टाइम है, तो लंच बन रहा है। सुबह तो बच्चों को मैंने शायद पराठे बना दिए थे, तो मैं खुद भूल जाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मैंने 2-3 दिन पहले ही बना ली थी। ये 2-3 दिन पहले वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब सर्दियाँ भी हो गई हैं और काम भी कुछ ना कुछ होता रहता है, तो एडिट ही नहीं कर पा रही। रोज़ बैठती हूँ एडिट करने के लिए, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ। और हस्बैंड होते हैं ना, तो उनके सामने तो फ़ोन छूना ही गुनाह है। ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है, पता नहीं क्या आफत है ज़िंदगी की। और चाहे हस्बैंड, मैंने अपनी ही नहीं बोली, मैं कई मैंने लिखा है, लोग चाहे खुद पूरा दिन मतलब गेम खेलते रहेंगे, एवं ही स्क्रॉल कर करके हंसी मजाक जोक वीडियो देखते रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों है ये ज़्यादातर लोग, किस के हस्बैंड के अंदर है ये। अब मैं ये चना और सरसों का साग भी पीस लेती हूँ, मैंने ये उबाल के रख लिया था, इसको अच्छी तरह से मैं पीस लेती हूँ, ठीक है। पीसने से बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं जो बोल रही हूँ ना, उस बात पे ज़रूर आप गौर करना, कि ऐसा पता नहीं क्यों है, इंसान फालतू बैठना ठीक समझता है, लेकिन काम करना उसको सही नहीं लगता। कामों में मतलब गलतियाँ दिखती हैं। हो सकता है पसंद नहीं होते, पसंद नापसंद अलग होती है, लेकिन देखिए, काम कुछ भी अगर सही मन से, इच्छा मतलब उसकी सही सोच से किया जा रहा है, तो सब काम ठीक ही होते हैं, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, है ना। तो हमें ये पीस लिया है। मेरा मानना ये है कि सफल होने के लिए आप मेहनत करते रहिए। मेहनत में कोई बुराई नहीं होती है। वो बात एक अलग है कि किसी की पसंद, किसी चीज़ में किसी की पसंद, लेकिन फालतू बैठ के टाइम को फालतू वेस्ट करना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ज़्यादातर लोगों को नहीं होता, लेकिन उन्हीं लोगों को लोग पता नहीं क्यों गलत समझते हैं। अरे ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन काम करना गलत है, लेकिन फालतू बैठना अच्छा होता है। वही फ़ोन को मतलब स्क्रॉल कर करके आप कॉमेडी वीडियो देखते रहिए, वो देखते रहिए। जब इंसान उससे कोई कुछ कमा रहा है, और आप भी कर सकते हो, अगर आप फालतू हो तो नहीं। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो ठीक है, हाँ जी हम क्यों करें। लेकिन अगर आप फालतू हो, तो आप कुछ और नहीं करना चाहते अपने, मतलब एक अगर किसी चीज़ से आपकी जीविका नहीं चल रही है, तो मतलब इंसान ये है कि नहीं, फालतू बैठा रहेगा, जब काम होगा तभी करेगा। लेकिन ये नहीं है कि जब नहीं है तो दूसरा काम कर ले। मतलब अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं समझना चाहते हैं आजकल इंसान, पता नहीं कैसे हैं, क्या है इस दुनिया में। एक दूसरे को दुख देते रहेंगे, लेकिन नहीं समझते अपनी जिम्मेदारियाँ। तो मैंने यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया, उसमें डाली थी थोड़ी सी राई, काली वाली सरसों और जीरा, है ना। और हरी मिर्च भी डाल दी थी मैंने काट के, तो वो उसके बीज ना उछटते हैं, तो इसलिए मैंने थाली रख दी थी, ताकि मतलब कि जल ना जाए कहीं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, जब भी कोई चीज़ डालते हैं तो उछटने लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कढ़ाई में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो पानी ऑयल डाल देते हैं तो फिर उछटने लगता है। तो आप ऐसे थाली रख दीजिए ना, तो उससे तेल उछटना नहीं, और आप जलने से बच सकते हैं। देखो मैं अपना हाथ देख रही हूँ ना, तो कभी कभी ना ऐसे हो जाता है, मतलब मिर्च के बीज उछटने लग जाते हैं, या जीरा ही उछटने लग जाता है। तो अब इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिया, इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, है ना।
और मैं बहुत कोशिश कर रही थी 2-3 दिन से डालने की। रोज़ एडिटिंग करने बैठती थी, फिर कुछ ना कुछ काम बता दे तो काम में लग जाती। और ये भी होता है, घर में इंसान रहता है ना कुछ काम बताता ही रहता है, ये भी होता है। और सही है, जो लेडीज़ वर्किंग करती है ना उनको तब भी शायद मुझे लगता है थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, क्योंकि वो चैन से बैठ पाते हैं। लेकिन घर में रहने वाली लेडियों को ना ये सोचते हैं घर में ही तो रहते हो, तो उनको कुछ ना कुछ काम बताते रहते, चाहे वो कितना भी काम खत्म कर ले, मतलब उनको बैठने का हक नहीं होता चैन से। ये नहीं है कि वो घर में बैठ जाएं थोड़ा सा भी। ये हर किसी की नहीं बता रही हूँ, किसी किसी की ही बता रही हूँ बस मैं, जिनके घर वालों की ये थिंकिंग होती है ना कि घर में ही तो रहती हो, क्या काम है, कुछ नहीं है, मतलब मेहनत को मेहनत नहीं समझती, उनके घर की बता रही हूँ बस। बाकी तो मैंने लेडीज़ों को ये भी कहते सुना है, बहनों को, अरे हमारा तो टाइम ही पास नहीं होता, टाइम ही नहीं कटता, बोर हो रहे हैं। तो वो चीज़ मैं बोल रही हूँ। अब यहाँ मैंने सब्जी भी डाल दी है, मतलब चना और सरसों का साग भी डाल दिया है, और इसमें नमक डाल दी थी मैं। मिर्च मैंने पहले ही डाल दी थी और अच्छी तरह से भून लिया था मसाला। नमक सबसे एंड में डाल रही हूँ मैं। और मिक्सी में जो पानी है ना मैं उसको भी डाल दूँगी, मतलब ये सब मैंने पीसा था ना साग और प्याज और टमाटर, तो उसको हम फेंकेंगे नहीं, मतलब उसी में पानी डाल के, तो जितना भी उसमें रह गया थोड़ा बहुत बचा कुचा वो सब इसमें आ जाएगा उसका फ्लेवर। और ये थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी, ग्रेवी भी, और थोड़ी सी पतली चाहिए, मतलब कि मक्का बाजरा की रोटी के संग अच्छी लगती है ये पतला साग। और पंजाब में तो बहुत खाते हैं मक्के की दो रोटी चना का साग, ऐसे बोलते हैं ना, मक्के दी रोटी चना दा साग और सरसों दा साग। तो चना और मक्के की मैं दोनों मिला के बना रही हूँ। और ये एक दिन पहले की क्लिप है, जिस दिन मैंने बहुत सारी हरी सब्जी लाई थी, पालक, मेथी नहीं लाई थी सॉरी, सरसों, चना और शायद पालक भी लाई थी, धनिया, मूली के पत्ते, और देखिए ग्रीन प्याज, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें सब्जी में लाई थी। और सारी मैंने रात में ही काट ली थी, क्योंकि हरी सब्जी को ना बीनने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी टाइम बीनने में काटने में लगता है। तो मैंने सारी सब्जियां काट के इकट्ठी रख दी थी फिर फ्रिज में, क्योंकि बार बार मेरे पास टाइम नहीं होता है कि खाना बनाने बैठो और फिर इनको काटो। तो इसलिए अभी खाना पीना खा के बच्चे उधर सो गए, देखो सृष्टि टीवी देख रही है, और हस्बैंड अभी आया नहीं, तो मैंने कि चलो फालतू टाइम है तो सब्जी काट लेते हो। इधर मैं वैष्णो माता रानी की पिक्चर देख रही हूँ, है ना। तो सब्जी हमारी बन गई, वो एक दिन पहले की क्लिप थी, बीच में मिल गई जो डाल दी। तो मैं आप लोगों को बस इतना ही कहना चाहूँगी, आप न्यू हो ना तो प्लीज़ सपोर्ट कर देना, प्लीज़ सपोर्ट कर देना, आपके सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और देखिए मेरे पास मक्खन नहीं है, तो मक्खन ज़्यादातर डालते हैं लोग बाग सरसों के साग में, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया देसी घी। और मैं इसको गोल गोल मतलब कि मलाई टाइप में बनाने की कोशिश करी। मलाई मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि बच्चे देख लेंगे तो फिर वो खाते नहीं है मलाई ऐसे, ठीक है ना। तो लेकिन घी भी अच्छा होता है, मलाई से ही घी बनता है, तो मैंने घी डाल दिया देसी घी। और ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है, गैस बंद कर दी हमने। अब हम बनाएंगे पानी की रोटी। अब आप बोलोगे पानी की रोटी, ये तो आटे से बना रहे हैं, तो हाँ आटे की रोटी बनाएंगे, लेकिन हम पानी से बनाएंगे। जो लोग बना लेते होंगे, जिनके यहाँ बनती होगी वो जानते होंगे, जिनके यहाँ नहीं बनती होगी तो वो देख लें। और ये टेस्टी लगती है। मक्का बाजरा का आटा आप नहीं ला, मतलब लाना था मुझे, पर मैं मार्केट नहीं जा पाई, नहीं लाई, और हस्बैंड भी भूल गए। तो ये भी अच्छी रहती है, उसी की जैसे टेस्टी लगती है। और आप इसको जब बनाए ना तो थोड़ा सा आटे में अजवाइन और डाल लें, और थोड़ा सा देसी घी या रिफाइंड, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। पर मैंने इसमें अजवाइन नहीं डाल ली है, क्योंकि हस्बैंड को पसंद नहीं है अजवाइन, इसलिए। लेकिन अजवाइन डाल के और आप अच्छे से बनाएं। और देखिए मैं हाथों से रोटी बना रही हूँ। आज मैं ये सोचती हूँ, जब मम्मी बनाती थी ना तो मैं ट्राई करती थी, तो मेरे से ना लंबी हो जाती थी और बीच में फट जाती थी रोटी, मतलब साइड साइड तो मैं बना लेती थी हाथ से, और बीच में लंबी हो जाती थी। और आज मैंने किसी से नहीं सीखा है, सच बता दूँ तो कोई कोई काम ना उम्र के हिसाब से अपने आप से आ जाते हैं, जैसे जैसे नॉलेज के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से। आज मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ के लिए, तो मैं जो काम मैंने देखे भी नहीं है, सीखे भी नहीं, वो मैं खुद से कर लेती हूँ और बढ़िया से परफेक्ट कर लेती हूँ। ये भी नहीं उल्टे सीधे परफेक्ट कर लेती हूँ। तो ये होता है अनुभव, मतलब कुछ उम्र का कुछ अनुभव करने से भी आ जाता है। तो मैं अपना बना लेती हूँ। पहले मेरे पे ये कभी नहीं बनती थी पानी की रोटी, मैं मम्मी को बनाते देखती थी। आज मैं खूब अच्छे से गोल और मोटी भी नहीं बना पाती हूँ, ना फटती भी नहीं है, और अच्छे से बना लेती हूँ। आप ये देख लीजिए कितनी अच्छी मैंने रोटी बनाई है, बिल्कुल गोल बनाई है हाथों से। और पानी लगा लगा के इसको बढ़ाते हैं, इसमें मतलब सूखा आटा नहीं लगाते, परोथन नहीं लगाते हैं, तो पानी लगा लगा के ही इसको बड़ी करते हैं। और मैं चाहूँ तो इससे भी बड़ी बना दूँगी, लेकिन मैं बड़ी नहीं बना रही हूँ। फिर मतलब बड़ी बनाते हैं ना तो बच्चे बोलने लगते हैं, मम्मी आप गाँव जैसी रोटी बनाते तो बड़ी बड़ी, इसलिए तो मैं छोटी रोटी बनाऊंगी। और ये देख लो, इसको थोड़ा थोड़ा सा सेकते हैं। इसको चूल्हे में बनाओ ना तो चूल्हे में ज़्यादा अच्छे से पक जाती है, मतलब गैस पे उतनी अच्छे से पकती नहीं है। वैसे आप सेक सकते हो, क्योंकि चलो वो छोड़ो, अब चूल्हे की बातें कभी देखेंगे, चूल्हा बनाएंगे तो। और ये देख लो, सोच रही वैसे मैं कभी बनाऊँ। और अब देखिए ऐसे थोड़ा सा एक कटोरी में पानी ले लिया मैंने, और थोड़ा 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 पानी लगा के और ऐसे बढ़ाती जा रही हूँ मैं हाथों से, इसको बड़ा कर लेते हैं। और अब ऐसे बनाएंगे। अगर मम्मी मेरी वीडियो देखेंगी तो शायद वो भी खुश हो जाएंगी, नहीं देखेंगी तो कोई बात नहीं।
क्योंकि मैं ज़्यादातर मम्मी के सामने मैं रोटी बनाती थी ना ऐसे तो फट जाती थी। वैसे मेरी मम्मी मुझे कोई कभी फोर्स नहीं करती थी कि नहीं तू ही बनाएगी, बस बोलती थी कि हाँ थोड़ा बहुत सीख लो, तुम्हारा जीवन में काम आएगा। क्योंकि उन्हें पता थी कि उनके कुछ सपने थे, वो पढ़ाना चाहती थी, इसलिए वो कभी मेरे को काम को इतना फोर्स नहीं करती थी। तो इसलिए, लेकिन फिर भी अब देखिए अब अच्छे से बना लेती हूँ मैं खुद ही, कोई ना भी बताए तब भी बना लेती हूँ। सारे काम कर लेते हैं खुद ही, जब खुद से करना होता है ना इंसान के मन से, हाँ मैं करना है। जब तो हम बच्चे भी थे तो पढ़ाई में मन लगाया, काम में। और देखिए सब्जी रोटी हमारी तैयार हो गई है, दे के आते हैं हम हस्बैंड को। बच्चे और हस्बैंड टीवी देख रहे हैं तो वो कुछ मेरे को बोल रहे हैं, तो इसलिए मैं हंस रही हूँ कि उनको नहीं पता है मैं वीडियो ही बना रही, रोटी बनाते जाएँ। फिर वो चिल्लाते नहीं तो मैं कुछ बोल रही हूँ, देखो। और ये देखो ये रह गई है लास्ट रोटी हमारी। तो फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहूँगी, गांव हो या शहर काम बराबर होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है शहर में ज़्यादा काम होता है, गांव में तब भी काम करके ख़त्म करके रख दो और बाकी अपने और काम कर लो। थोड़ा बहुत पेड़ पौधे हरियाली वगैरह में खुश रहते हैं इंसान, लेकिन शहरों में तो सिर्फ घर के अंदर ही घुट घुट के रह जाता है इंसान। मतलब काम करो फिर घर में ही रह जाओ, कहीं जाना आना नहीं। जाने वाले जाते आते हैं पर किसी किसी को नहीं जाना आना मिलता है। मतलब शुरू से ही होता है बाहर नहीं जाओ ये वो, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। देखो लास्ट वाली रोटी भी कितनी क्लियर बनी है ना, साफ जली नहीं है। और मैं खाना बाद में खाऊंगी सब, है ना। हस्बैंड ने खा लिया और पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँ क्योंकि सर्दी का मौसम है। दोपहर तो हो गई है, मैंने नाश्ता लंच मेरा यही है, लंच में ही होता है मेरा नाश्ता। अभी सुबह बस चाय ही पीती हूँ मैं, उसके बाद पूजा वूजा करने के बाद यही हो जाता है ना। तो पहले मैं बर्तन साफ़ कर दूँ क्योंकि खाना खाने के बाद आ जाता है आलस, तो इसलिए थोड़ा बहुत लेट जाते हैं। तो पहले बर्तन साफ़ कर दूँ, नहीं तो बर्तन रह जाएंगे। और यहाँ देखिए बच्चे भी बैठ गए मेरे साथ खाना, बस हस्बैंड को ही खिलाया था, वो जा चुके हैं तो हम बैठ गए खाना खाने के लिए। बच्चे भी मेरे साथ खा रहे हैं और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी। मतलब खा के इतना अच्छा लगा ना कि बहुत ही ज़्यादा। तो आप भी ट्राई करना, बनाना जरूर और मुझे कमेंट में बताना कि कैसी बनी थी, ठीक है ना। और बच्चे मेरे साथ ही खाते हैं, कभी पापा के साथ खा लेते हैं, कभी मेरे साथ ही खाते हैं। ये देखो, और ऐसा नहीं है, बच्चों को आप हरी सब्जियां जरूर खिलाया करिए, आपके बच्चों की आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं देखती छोटे छोटे बच्चों की ना आंखों में चश्मे चढ़ जाते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भी बहुत हरी ग्रीन सब्जी मम्मी ने खिलाई है। और यहाँ हो गई है मॉर्निंग, दूसरे दिन की वीडियो है ये। मैं यहाँ पे बना रही हूँ दलिया। देखिए आज भी मेरी पूजा हो गई है। मैं ना सुबह में वीडियो नहीं बनाती हूँ, मतलब फ़ोन नहीं उठाती हूँ, पहले घर का काम कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाना स्टार्टिंग करती हूँ। नाश्ता हो जाता है, बच्चों को लंच वगैरह स्कूल के लिए दे दी, उसके बाद नहा धो के पूजा करने के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट करती हूँ। वो भी हस्बैंड चले जाते हैं, जब होते हैं तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनको फ़ोन उठाने से ही पता नहीं क्यों गुस्सा सी आ जाती है, समझ में नहीं आता है मुझे आज तक। बताना ज़रूर आपके साथ भी ऐसा हो तो कमेंट में मुझे कमेंट कर देना ज़रूर, बहन या भाई कोई भी। और उधर मूली की भुजिया मैंने काट के रखी थी ना, वो उबल रही है। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को मैं खिला देती हूँ दलिया, है ना। उसके बाद हम खाएँगे, मुझे भी भूख लग रही है। जिस दिन जल्दी पूजा हो जाती है तो जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, ठीक है ना। और बच्चों के चल रहे हैं एग्जाम, तो बच्चे अभी खाना नहीं लेके जाते हैं सुबह लंच, तो उसके बाद इसलिए मैंने दलिया बनाया। अभी जल्दी आ जाएंगे बच्चे, 10-11 बजे करीब, 11 बजे आ जाएंगे, 11:30 बजे आते हैं। तो उसके बाद जब तक खाना रेडी हो जाएगा। तो जय श्री कृष्णा। कैसी आपको वीडियो लगी है, मुझे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माता दी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।